हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज देखे थे, जिसमें हमने एंगल टेस्ट, साइड एंगल टेस्ट, ऐसे टेस्ट देखे थे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले उसका अगला पार्ट, जो कि है प्रैक्टिस सेट 1.3। तो चलिए इसे शुरुआत करें। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 1.55 एंगल एबीसी इज 75 डिग्री। एबीसी जो है, ये वाला जो एंगल है ये दिया है 75 डिग्री दिया है, ठीक है। एंगल ईडीसी इज 75 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो भी 75 डिग्री दिया है, ठीक है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, दो ट्राइंगल्स दिए, एक है एबीसी ट्राइंगल और एक है ईडीसी ट्राइंगल, ठीक है। प्रूव क्या करना है, ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है। कौन से टेस्ट से सिमिलर है ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन पार्ट देखते हैं। तो गिवन क्या दिया है यहाँ पे, एंगल एबीसी इक्वल्स टू कितना है 75 डिग्री, एंगल ईडीसी भी कितना है 75 डिग्री, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल एबीसी 75 डिग्री है, ईडीसी भी क्या है 75 डिग्री है, ओके। अब टू प्रूव क्या दिया है, टू प्रूव सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी वो जो ट्राइंगल है वो किस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले मेजर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ईडीसी, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर एंगल एबीसी जो है और मेजर एंगल ईडीसी जो है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो मेजर है वो क्या है 75 डिग्री है, तो दोनों क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। मेजर ऑफ बोथ इज 75 डिग्री, ठीक है। दोनों की मेजर क्या है 75 डिग्री है, इसलिए वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे मेजर एंगल ए सी बी, यानी ये वाला एंगल, और मेजर एंगल डी ई सी या फिर ई डी सी, ये दोनों क्या है, कॉमन एंगल है। फर्स्ट एंगल में, एबीसी ट्रायंगल में और ईडीसी ट्रायंगल में, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। देयरफॉर मेजर एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल डी सी बी, कॉमन एंगल, ठीक है। इसलिए दोनों ट्रायंगल्स जो है वो किस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से, फर्स्ट एंगल एक कॉन्ग्रुएंट हुआ, सेकंड एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो क्या टेस्ट हुई, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईडीसी बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल और ईडीसी ट्रायंगल, ये दोनों किस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर 1.56 सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। ठीक है, दो ट्रायंगल्स दिए, पी क्यू आर एक दिया है, एल एम एन एक ट्रायंगल दिया है। तो पी क्यू की जो मेजर है वो है 6, पी आर की 10 दी है, क्यू आर की 8 दी है, एल एम की 3 दी है, एल एन की 5 दी है और एम एन की क्या दी है 4 दी है। प्रूव क्या करना है, ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है क्या, यस और नो, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है वो अगर सिमिलर है तो किस टेस्ट से सिमिलर है ये हमें बताना है, ओके। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर और एंड ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है। अब पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम कितना है, या फिर पी क्यू अपॉन एल एम की जगह पी क्यू अपॉन क्यू आर ले लेते। पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, पी क्यू है 6, क्यू आर इज 8, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। पी क्यू अपॉन क्यू आर कितना आया 6/8, सेम एल एम अपॉन एल एम अपॉन एम एन के लिए भी, विच इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू अपॉन क्यू आर और एल एम अपॉन एम एन सॉरी, ये दोनों क्या है, सेम है, 3/4 इज सेम, ओके, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एल एम अपॉन एम एन,
ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से क्या मिला, पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एल एम अपॉन एम एन। ओके, तो यहाँ पे अब सेकंड साइड पी क्यू आर अपॉन पी आर, सेकंड ले लेते हैं पी आर, सॉरी क्यू आर अपॉन क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर विच इक्वल टू, क्यू आर क्या है 8, पी आर क्या है 10, 8/10, 4/5। यहाँ पे अब यहाँ पे एम एन अपॉन एल एन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ये एल एम अपॉन सॉरी एल एम एन अपॉन एल एन इज इक्वल टू 4/5, ठीक, क्योंकि एम एन क्या दिया है 4 और एल एन क्या दिया है 5। अब यहाँ पे क्यू आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू एम एन अपॉन एल एन, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 4/5 और 4/5, ठीक है। देयरफॉर क्यू आर अपॉन पी आर इक्वल्स टू एल एम सॉरी एम एन अपॉन एल एन from 3 and 4. Therefore, triangle PQR is congruent to similar to triangle LMN by side test of similarity। किस टेस्ट से सिमिलर है, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो साइड्स थे दोनों ट्रायंगल्स की वो क्या है, सिमिलर है। PQ जो है वो LM से सिमिलर है, QR जो है वो MN से, और PR जो है वो LN से सिमिलर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या है, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर, ठीक है। ओके, आया समझ में। क्या दिया है, एज शोन इन द फिगर टू पोल्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पी आर इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, पी आर 4 है और AC क्या है 8 to the ground। if the length of the shadow of smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time, ठीक है। ये फर्स्ट पोल है PR, सेकेंड है AC। अब यहाँ पे PR बड़ा है या AC बड़ा है, AC बड़ा है, ठीक है। AC is 8 सेंटीमीटर एंड PR is of 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सनलाइट पड़ी तो PR की जो शैडो है वो यहाँ पे गिरेगी, तो वो उसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर सॉरी 6 मीटर, ठीक है, ये क्या है 6 मीटर। QR क्या दिया है 6 मीटर। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट वाला जो पोल है यानी AC जो पोल है उसकी शैडो कितने मीटर पर गिरेगी, यानी ये वाला जो X है, X की वैल्यू क्या करनी है हमें, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले PR अपॉन QR इज इक्वल टू कितना है 4/6, ठीक है। और यहाँ पे AC अपॉन BC कितना है X, AC इज 8 एंड BC इज X। अब इसमें PR अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन BC, दोनों को कंबाइन कर ले तो क्या आएगा 4/6 इज इक्वल टू 8/x। अब यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा 8 into 6 divided by 4, so 4 1 is 4, 4 2 is 8, which is equal to 3, 4 1 is 4, 12, x is equal to 12, x is equal to 12 आ रहा है क्या, x is equal to 12 meters, x is equal to 12 meters, ओके। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला पोल है, AC वाला जो पोल है उसकी शैडो कितने दूर आएगी 12 मीटर दूर आएगी, ओके। आया समझ में।
इन ट्रायंगल एबीसी एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एपी जो है एबीसी ट्रायंगल में एपी जो है वो बीसी से क्या है परपेंडिकुलर है, और बीक्यू परपेंडिकुलर, बीक्यू जो है वो एसी से परपेंडिकुलर है। बीपी बी डैश सी और ए डैश क्यू डैश सी। देन प्रूव दैट ट्रायंगल सीपीए, ट्रायंगल सीपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर टू ट्रायंगल सीक्यूबी। ये हमें प्रूव करना है। एपी इज 7, बीक्यू इज 8, बीसी इज 12, एंड फाइंड एसी। क्या फाइंड करना है? एसी फाइंड करना है। और एपी कितना दिया है? 7। बीक्यू कितना है? बीक्यू इज इक्वल टू 8 और बीसी कितना है? 12। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है? सीपीए ट्रायंगल और सीक्यूबी ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ये फर्स्ट प्रूव करना है, और एसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ओके। सबसे पहले इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, मेजर एंगल ए पी सी या फिर सी पी ए भी ले सकते हैं, इस कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल बी क्यू सी। क्यों? क्योंकि दोनों की मेजर जो है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, मेजर एंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल बी क्यू सी। ठीक है, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे BQC इज कॉन्ग्रुएंट टू APC, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे कॉमन एंगल कौन सा है? APC ट्रायंगल में और BQC ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है? कॉमन एंगल है। दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला जो एंगल है वो क्या है? कॉमन है, इसलिए दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मेजर एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल QCB। कॉमन एंगल। अब यहाँ पे ये फर्स्ट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये सेकंड वाला। तो ये जो दो ट्रायंगल्स है वो किस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है? ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। देयरफॉर ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, दोनों जो दोनों जो ट्रायंगल्स है वो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है। ओके, अब फाइंड क्या करना है? एसी फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? एसी फाइंड करना है। अब यहाँ पे एसी की वैल्यू हमें पता नहीं, एपी, देयरफॉर एपी अपॉन मिनट, एपी अपॉन बीक्यू। यहाँ पे हमने सपोज एसी को जो है वो एक्स लिया। ठीक है, एसी को हम लेते हैं एक्स। लेट एसी बी एक्स। ठीक है, एसी को हमने क्या लिया है? एक्स लिया है। देयरफॉर एपी अपॉन बी, सॉरी एपी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू, एपी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी या फिर एसी अपॉन बीसी। देयरफॉर एसी एपी की वैल्यू कितनी है? 7, BQ की है 8, इज इक्वल टू एसी की वैल्यू नहीं दी, एसी इज एक्स, बीसी की क्या है? 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना आएगा? और 12 इंटू 7 डिवाइड बाय 8, तो 2 4 8, 2 6 12, 1 2 6, 21 divided by 2, 7 3 21 divided by 2 नहीं,
देखो 12 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आंसर आता है देखो। 3 into 7 divided by 2, which is 21. 21 divided by 2, which is 10.5. ठीक है, तो यहाँ पे AC जो है, ये वाला AC जो है, उसकी वैल्यू क्या आई है? 10.5। आया समझ में? क्या दिया है? गिवन इन ट्रेपेजियम PQRS, side PQ is parallel to side SR. AR is equal to 5AP, AS is equal to 5AQ. Then prove that SR is equal to 5PQ. अब यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया है PQRS, जिसमें PQ is parallel to SR, ठीक है, और AR is equal to, AR जो है वो 5AP है, और AS जो है वो 5AQ है। प्रूव क्या करना है? PQ जो है, सॉरी, SR जो है वो 5PQ है, यह हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले AS इज इक्वल टू क्या दिया है? 5AQ, ठीक है। AS इज इक्वल टू 5AQ, देयरफॉर AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? नहीं सॉरी, फर्स्ट AR वाला दिया था, सॉरी। AR is equal to 5AP, therefore AR upon AP equals to 1/5, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेम AS अपॉन AS इज इक्वल टू 5AQ के लिए भी, विच इज इक्वल टू AS अपॉन AQ इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन, ओके। AR अपॉन AP इज इक्वल टू 1/5 और AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 1/5, ये हो गई है हमारी दो इक्वेशंस। अब यहाँ पे दो इक्वेशन से हमें क्या मिला? AP अपॉन AR इज इक्वल टू AS अपॉन AQ फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। यानी AP अपॉन AR, इन दोनों का रेशियो, और AS अपॉन AQ, ये दोनों क्या है? इक्वल है। AP अपॉन AR इज इक्वल टू AS अपॉन AQ, ओके। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमें जो दिया है, PQRS क्वाड्रिलेटरल जो दिया है वो क्या है? ट्रेपेजियम है। PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल PQRS में मेजर एंगल PQA, मेजर एंगल PQA जो है, PQA is congruent to major angle, अब यहाँ पे PQA हो गया, is congruent to major angle ASR, ठीक है। ये हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसकी और साइड PQ क्या दिया है? साइड SR से पैरेलल दी है। गिवन में ही हमें दिया है कि PR जो है वो, सॉरी, PQ जो है वो SR से पैरेलल है, ये हमें पहले से दिया है। अब ये जो दो ट्रायंगल्स है, PAQ ट्रायंगल और
ASR ट्रायंगल इन दोनों में, इन ट्रायंगल PAQ, इन ट्रायंगल ASR, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में, PAQ ट्रायंगल में और ASR ट्रायंगल में, ये वाला जो एंगल है, ये दो जो एंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मेजर एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल SAR, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव किया था, तो वो भी मेजर एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ASR, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। तो अब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, एक ये मेजर एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SAR और PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ASR, ठीक है, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए PAQ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, इज सिमिलर टू मेजर एंगल ASR बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। मेजर सॉरी, ट्रायंगल PQA इज सिमिलर टू ट्रायंगल ASR बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। अब PQA ट्रायंगल जो है वो ASR ट्रायंगल से किस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है, ओके। अब यहाँ पे ओ AP अपॉन AR, AP अपॉन AR इज इक्वल टू AQ अपॉन SR, ठीक है, विच इज इक्वल टू PQ अपॉन SR, Q करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, रेशियो में आएंगे तो AP अपॉन AR equals to AQ upon AS is equal to PQ upon SR, which is congruent sides of similar triangles, ठीक है। अब यहाँ पे पेज आ जाते हैं, तो AP upon PR is equal to AQ upon QS, which is equal to PQ upon SR, corresponding sides of similar triangles, ठीक है। अब यहाँ पे PQ upon SR हमने यहाँ पे क्या दिखा था सबसे पहले, यहाँ पे AR अपॉन AP या फिर AP अपॉन AR इज इक्वल टू 1/5 आया था, AS अपॉन AQ भी 1/5 आया था, यानी ये दोनों क्या है, सेम है। तो इन दोनों की जगह, यहाँ पे इसकी जगह अगर हमने 1/5 लिया, यानी PQ अपॉन SR इज इक्वल टू 1/5, PQ अपॉन SR इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। PQ अपॉन SR क्या आया, 1/5, therefore PQ इक्वल्स टू 5 SR, ठीक है, PQ इज इक्वल टू 5 SR, आया समझ में, ओके, PQ इज इक्वल टू 5 SR, हेंस, ठीक है, आया समझ में। एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे SR इज इक्वल टू 5 PQ, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, तो SR इज इक्वल टू 5 PQ, अल्टरनेट एंगल्स, दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए दोनों के एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे फर्स्ट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दो जो ट्रायंगल्स है BTE ट्रायंगल और EDC ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों, क्योंकि AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये सिमिलर है। ट्रायंगल
BTE is similar to triangle DEC by angle test of similarity. ठीक है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलरिटी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब यहाँ पे BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इक्वल्स टू क्या आएगा, DE अपॉन TE, क्यों, corresponding sides of similar triangles, so BE upon EC equals to DE upon TE। तो यहाँ पे DE अपॉन DE मल्टीप्लाइड बाई BE, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, therefore BE मल्टीप्लाइड बाई DE इक्वल्स टू TE मल्टीप्लाइड बाय CE, या फिर CE मल्टीप्लाइड बाई TE, दोनों भी सेम है। तो यहाँ पे BE मल्टीप्लाइड बाई DE इक्वल्स टू TE मल्टीप्लाइड बाई CE। ओके, आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर सेगमेंट BC, सॉरी सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD, AC सेगमेंट और BD सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P and AP upon CP equals to BP upon DP, AP upon CP equals to BP upon PD। Prove that triangle ABP is similar to triangle CPD। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो ट्रायंगल जो है ABP ट्रायंगल और CDP ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेजर एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल CPD। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे BAP और PCD, ये दोनों एंगल्स, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये दोनों भी। मेजर एंगल BAP इज कॉन्ग्रुएंट टू a मेजर एंगल DCP, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, सेकेंड भी कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों जो दो ट्रायंगल्स जो है वो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDC बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हाँ, APB इज सिमिलर टू CDP। ओके, तो यहाँ पे APB इज सिमिलर टू PDC बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, APB और सॉरी यहाँ पे
ऐसी मिस्टेक होगी, मैंने ये वाला पार्ट देखा ही नहीं, सॉरी। अब यहाँ पे फर्स्ट ये दोनों एंगल्स जो है वो तो कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे क्या दिए, AP अपॉन PB, सॉरी AP अपॉन CP, AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन PP, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी कॉन्ग्रुएंट दी है, यानी गिवन। ठीक है, ये गिवन दिया है। देयरफॉर triangle ABP is similar to triangle CDP by side angle side test। ठीक है, दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है और एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, आज समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द फिगर इन ट्रायंगल ABC, in the figure in triangle ABC, point D on side BC is such that angle BAC is equal to angle ADC। BAC एंगल, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों इक्वल मेजर के हैं। प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाइड बाय CD। ठीक है, प्रूव क्या करना है, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB, यानी ये मल्टीप्लाइड बाय CD। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे दो, ये वाला जो एंगल है BAD एंगल और CAD एंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये दोनों क्या दिए हमें, कॉन्ग्रुएंट दिए। यहाँ पे मेजर एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ADC, गिवन पार्ट है। ठीक है, गिवन है, पहले से दिए गए BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC, ये हमें पहले से दिया। अब यहाँ पे BAD यानी ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, देयरफॉर मेजर एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ADC करस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है। और यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, देयरफॉर ट्रायंगल BAC, ठीक है, BAC ट्रायंगल, BAC नहीं सॉरी BAD ट्रायंगल, BAD ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो दोनों एंगल्स ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB अपॉन CD, देयरफॉर AC अपॉन CD या फिर BC, AC अपॉन BC इज इक्वल टू BC नहीं AC अपॉन DC। ठीक है, AC अपॉन DC। ठीक है, BC अपॉन AC, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, देयरफॉर और यहाँ पे AC और AC दोनों कॉमन है, इसलिए देयरफॉर CA स्क्वायर या फिर AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय DC। अब ये डिवीजन में का जो है वो उस साइड चला जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देयरफॉर CA स्क्वायर या फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय DC। ठीक है, हो गया, आया समझ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।